बीएससी थर्ड ईयर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की जो अपनी बुक चल रही थी वो चल रही थी क्वांटम फिजिक्स, अपना फर्स्ट पेपर चल रहा था और उसके अंदर अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी जिसके अंदर हमने कुछ पढ़ भी लिया था। ठीक है, हमने जो नेक्स्ट अपना जो पीछे जो अपना लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था ऊर्जा के विभिन्न गुणांकों में संबंध। ठीक है, और अपना चल रहा था कर्षणिका विकिरण सिद्धांत। ठीक है भाई, कर्षणिका विकिरण सिद्धांत और अपनी यूनिट चल रही थी फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा आपको बैक साइड से बताया है तो आपको थोड़ा वैसे बता देते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर कर्षणिका विकिरण सिद्धांत और उसके अंदर हमने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था? ऊर्जा के विभिन्न गुणांकों में संबंध। ठीक है भाई, ऊर्जा के विभिन्न गुणांकों में हमने संबंध थे वो पढ़ लिया था। हमने बताया था कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जो दोलकों की माध्य ऊर्जा वो पढ़ेंगे। जो प्लांक के दोलक थे उसकी माध्य ऊर्जा है वो पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट देख लेते हैं। ठीक है भाई, क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट बुक चल रही थी अपनी क्वांटम फिजिक्स। कौन सी चल रही थी? क्वांटम भौतिकी। ठीक है भाई, और इसके अंदर आपको ये बताया था कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल थे। फर्स्ट था कर्षणिका विकिरण सिद्धांत, सेकंड था वो क्या था भाई अपना, सेकंड क्या बताया था? कॉम्पटन इफेक्ट, और थर्ड क्या बताया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या बताया था आपको? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन सभी को क्लासिकल फिजिक्स से वो क्या नहीं कर पाई, डिफाइन नहीं कर पाई, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? क्वांटम फिजिक्स की। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आई होप कि आप सब अच्छे व समझते होंगे। ठीक है, अभी देखो कुछ बच्चों की वो थी, क्वेश्चन थे कि सर एग्जाम होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो बीएससी थर्ड ईयर है भाई, ये मान के चलो कि एग्जाम होनी है आपकी, तो क्या है, एग्जाम लगभग आपकी होनी है। दूसरी बात, एग्जाम होनी भी चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जाम होनी भी चाहिए भाई। अब आप बीएससी फाइनल ईयर के अंदर हो और एग्जाम देके आप आगे जाओगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड बात जो है अपना कल से जो जनरल साइंस है, ठीक है, जीएस है, वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल अलग बनाएंगे उसके लिए और वो आपको बता देंगे। ठीक है, सामान्य जो विज्ञान है कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि बीएससी जो थर्ड ईयर है उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका अभी एक एग्जाम होने वाली है आपकी। जैसे ही आपके रिजल्ट वगैरह जो भी है, एग्जाम आपकी होती है तो आपकी जल्दी आपका क्या कर दिया जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या और कुछ करते हैं तो वो उसके बाद आपकी एक एग्जाम होनी है राजस्थान पुलिस एसआई। ठीक है, क्या होनी है? राजस्थान पुलिस एसआई की एग्जाम होनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसके लिए और साथ साथ में और भी एग्जाम हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक जीएस का अलग से चला रहे हैं, जनरल साइंस का। ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा आपको, जरूर देखिएगा। अब जो अपना काम है वो करते हैं, वो वाली बातें हैं ये करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस टाइम अपने लिए। ठीक है भाई, तो देखो अपना जो आज की जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की यदि समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, वहाँ नहीं पूछ सकते तो आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो स्टार्टिंग में आपको नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो प्लांक के दोलकों की माध्य ऊर्जा। ये दोलक क्या थे भाई? जो हमने पढ़ा था कि जो ब्लैक बॉडी थी उसके अंदर जो परमाणु थे वो क्या होते हैं? प्लांक ने उनको क्या कहा कि ये क्या भी दोलक है। तो अब हम क्या करेंगे, उन प्लांक के दोलकों की माध्य ऊर्जा, ठीक है, या औसत ऊर्जा याद करनी है अपने को, कि जो दोलक है उनकी औसत एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी होती है वो कितनी होती है।
ठीक है। तो देखो औसत, औसत से आपको याद आया होगा कि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या होता है, औसत होता है, जो हमने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा है। औसत क्या पढ़ा है कि राशियों की जो योग है वो बटे राशियों की संख्या। सेम कंडीशन है, यहां हम क्या करेंगे, देखो प्लान के जो दोलक हैं उनकी औसत ऊर्जा, तो क्या करेंगे, जो कुल ऊर्जा होगी, जो प्लान के दोलकों की कुल ऊर्जा है, जो कुल ऊर्जा अपने पास, उसमें क्या कर देंगे, दोलकों की संख्या का भाग लगा देंगे। तो देखो दोलकों की कुल ऊर्जा में दोलकों की संख्या का भाग। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहां ये है कि प्लांक के जो दोलक हैं उनकी माध्य ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोलकों की माध्य ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, दोलकों की माध्य ऊर्जा, औसत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग करें। ठीक है भाई, क्या करेंगे, बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग करेंगे यहाँ। और बोल्ट्जमान सांख्यिकी क्या है, याद रखना, एक फॉर्मूला है एन एन, कैपिटल एन स्मॉल एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। क्या भाई, एन एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, इसको इक्वेशन नहीं दी। ठीक है भाई, क्या आपकी एन एन इज इक्वल टू ई की पावर एन एच न्यू अपॉन के टी, जहां क्या भाई आपका एन कोई संख्या है, एच क्या है प्लांक नियतांक है, के क्या है बोल्ट्जमान नियतांक है, बोल्ट्जमान नियतांक, और टी क्या आपका ताप है, टेम्परेचर। क्या भाई, टी क्या आपका टेम्परेचर। ए ई की पावर, सॉरी क्या है, ए ई की पावर, ए क्या भाई कोई कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, कोई नियतांक है, ए ई की पावर एन एच न्यू अपॉन के टी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, थोड़ा मैं इधर थोड़ा अच्छे से, ए ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी, ये क्या भाई बोल्ट्जमान नियतांक है। क्या कहलाता है, बोल्ट्जमान नियतांक कहलाता है, जो कि आप बीएससी सेकंड ईयर के अंदर इसकी स्टडी करके आए हो, बोल्ट्जमान सांख्यिकी, बोल्ट्जमान नियतांक। ठीक है, इसका यूज करना अपने को, और जो प्लांक के दोलक हैं उनकी क्या निकालनी है, आपको माध्य ऊर्जा निकालनी है। अब देखो, जहां एन एच न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की औसत ऊर्जा, इस लाइन से आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो प्लांक के दोलक हैं उस दोलक की एन एच न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की औसत ऊर्जा आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, औसत ऊर्जा आपको निकालनी है। तो देखो, इसको मैं इक्वेशन एक दे देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, अब देखो औसत की परिभाषा से क्या होगी, ई बार इज इक्वल टू ई अपॉन एन, ई बार इज इक्वल टू ई अपॉन एन। ठीक है, ई क्या हो गया आपका औसत एनर्जी हो गई, और ई अपॉन एन, ई क्या हो गई एन एच न्यू वाले दोलकों की ऊर्जा बटे दोलकों की संख्या। अब निकालना है क्या आपको, ई की वैल्यू निकालनी है और एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे समीकरण को। ठीक है भाई, अब देखो चूंकि ई की वैल्यू आपको निकाले, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, ई इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू एन 0 टू इन्फिनिटी, और क्या आ जाएगी, देखो एन एच न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या इनटू एन एन लिख सकता हूं। क्यों लिखा भाई, अपने को एक की पता है, अपने को निकालनी कितने की है, एन एन की।
एन की निकालनी अपने को, तो क्या होगी NH न्यू इंटू NN। ठीक है भाई, अब देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और कितनी हो जाएगी n, कितनी हो जाएगी भाई n, समीकरण नंबर 4। कोई समस्या नहीं है, कैसे निकाली E इस परिभाषा से। देखो NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की औसत ऊर्जा E बार इज इक्वल टू E अपॉन N। ये कहां से लिखा, औसत की परिभाषा से। क्या हो गया, दोलकों की कुल ऊर्जा बटे दोलकों की संख्या। क्या हो जाएगी, दोलकों की कुल ऊर्जा बटे दोलकों की संख्या। दोलकों की कुल ऊर्जा क्या है, अब देखो एक की NH न्यू है, निकालनी कितने की है, n की निकालनी है, तो देखो NH न्यू इंटू NN। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू, दोलकों की संख्या कितनी है, कितने की निकाल रहे हैं NN की, तो दोलकों की संख्या कितनी है NN। तो ये हो गया अपना काम, समीकरण 3 और 4। अब देखो क्या करना आपको, समीकरण 3 व 4 को, समीकरण 3 व 4 को समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, ऊपर वाला मैं साफ कर देता हूं। यहां तक अपने को चाहिएगा, थोड़ा देखो है थोड़ा बड़ा, लेकिन इजी है बिल्कुल। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं तो देखो क्या आएगा, E बार इज इक्वल टू औसत ऊर्जा, E की वैल्यू कितनी है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी NH न्यू इंटू NN अपॉन समेशन n इज इक्वल टू 0 इंफिनिटी और क्या अभी n। इसको समीकरण नंबर 5 दे। चलो अब क्या करना आपको, समीकरण 5 में, यहां तक बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं किया। देखो पढ़ क्या रहे हैं हम, प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा, कि भाई जो प्लांक के दोलक थे उनकी एवरेज एनर्जी कितनी है वो पढ़ रहे हैं। तो आपको फर्स्ट बात तो ये है कि आपके माइंड में आना चाहिए कि एवरेज पूछ रहे हैं, तो एवरेज में अपने को चाहिएगा क्या क्या, एवरेज की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, कि जो पहले होती थी वही अब है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि चेंज हुआ। तो देखो क्या पढ़ते थे हम, कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, कोई भी अपने को 5 राशि दे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इन सभी का हम क्या करते थे, इनको ऐड करते थे और अपॉन क्या लिखते थे 5, और क्या निकालते थे, एवरेज निकालते थे। ठीक है, सेम वही करना अपने को, कि दोलकों की कुल ऊर्जा बटे दोलकों की संख्या। अब आपको यह पता है कि प्लांक के दोलकों के अंदर किसका यूज करना है, बोल्ट्जमान सांख्यिकी का, और बोल्ट्जमान सांख्यिकी क्या होता है, NN इज इक्वल टू AE की पावर माइनस NH न्यू अपॉन KT। ठीक है, जहां आपको पूरा डिफाइन करके बता दिया कि N क्या है, A क्या है, H क्या है, न्यू क्या है और T क्या है। न्यू क्या है भाई, आपकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपको यह भी पता कि प्लांक के दोलकों में प्लांक का जो दोलक है उसकी जो एक है उसकी जो एनर्जी वो क्या है। ठीक है, तो NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की औसत ऊर्जा। ठीक है, कि एक की बता दी अपने को कि एक की है वो है NH न्यू। ठीक है, और इनकी सभी की आपको औसत ऊर्जा निकालनी है, तो कितने हो गए, NN से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण 3 आ गए और ये 4 आ गया। की संख्या कितनी है, NN की देख रहे हैं तो कितना आ गया, NN आ गया। अब देखो समीकरण 5 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 5 में समीकरण 1 का मान रखने पर
ठीक है भाई, तो रखो ई बार इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और क्या आ जाएगा एन एच न्यू इंटू ए एक्सपोनेंशियल एन एच न्यू अपॉन एन एच न्यू अपॉन के टी अपॉन समेसन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है भाई, ई लिख दो, एक्सपोनेंशियल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। या ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन ले लेते हैं एच न्यू और ए है ना, ए एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये कॉमन ले लेते हैं। ए एक्सपोनेंशियल, ठीक है भाई, यहां से ये कॉमन ले लिया, समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और क्या आ गया एन ए एन एक्सपोनेंशियल एन एच न्यू अपॉन के टी अपॉन ए समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। क्या कॉमन लिया है, ए कॉमन लिया है, क्या आ गया एक्सपोनेंशियल एन एच न्यू अपॉन के टी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया अपने पास एच न्यू समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन एक्सपोनेंशियल एन एच न्यू, या अब लिखते हैं देखो इसको एन ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी अपॉन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और क्या जाएगा की पावर एन एच न्यू अपॉन के। ठीक है, इतना काम हो गया, बिल्कुल इजी सा था। कॉमन आया अपने पास कि एन एच न्यू ए क्या अपने पास कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर कि इस प्रकार से तो अपनी जो भाई डेरिवेशन है वो लेंथ हो जाएगी, तो इसमें से कुछ मान लेते हैं। तो देखो मैं एच न्यू अपॉन के टी की जगह है एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एच न्यू अपॉन के टी की जगह एक्स मान लेते हैं, ताकि अपनी जो भाई ये सॉल्यूशन है ये क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, बाद में एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो देखो माना एच न्यू अपॉन के टी इज इक्वल टू एक्स, तो देखो क्या आएगा एच न्यू समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्या जाएगा एन, और क्या जाएगा ई की पावर माइनस एन एक्स अपॉन समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और क्या जाएगा ई की पावर माइनस एन एक्स। ठीक है भाई, ये आएगा। अब देखो क्या करते हैं कि d अपॉन डी एक्स, यदि मैं इसका n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन ई की पावर माइनस एन एक्स का यदि अवकलन करता हूं, तो देखो अपने पास ये टर्म आती है ई की पावर माइनस एन एक्स, ये वाली टर्म आती है। कैसे आएगी n, ठीक है, क्या जाएगी n ई की पावर माइनस एन एक्स, ठीक है, 1 हो जाएगा, ई की पावर ऐसे की ऐसे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, अब देखो आप इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, ई की पावर माइनस एन एक्स रख सकते हो। क्या रख सकते हो भाई, ई की पावर माइनस एन एक्स हम रख सकते हैं। तो देखो एच न्यू डी अपॉन डी एक्स, और क्या जाएगा समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एन एक्स अपॉन क्या जाएगा समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा काम है। माना हमने, मानने के बाद अपने को पता चल रहा था कि यदि इसका अवकलन करते हैं तो अपने पास ई की पावर माइनस एन एक्स आता है, ताकि और इजी हो जाए। अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसको ओपन करना है, किसको n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एन एक्स को यदि ओपन करते हैं तो देखो क्या आएगा, यदि 0 रखते हैं तो ई की पावर माइनस 0 प्लस यदि 1 रखते हैं तो देखो n इंटू एक्स है, n की जगह क्या रखेंगे
जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस जीरो, यदि 1 रखेंगे तो e की पावर माइनस एक्स, 2 रखेंगे e की पावर माइनस टू एक्स प्लस e की पावर माइनस थ्री एक्स प्लस एन सो प्लस e की पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, देखो यदि n इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं, n इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो अपने पास क्या आता है e की पावर माइनस जीरो प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस टू एक्स प्लस e की पावर माइनस थ्री एक्स प्लस e की पावर माइनस एन एक्स। अब देखो ये एक सीरीज बन रही है, क्या बन रही है भाई, एक श्रेणी बन रही है, और कौन सी श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, और उसके अंदर गुणोत्तर श्रेणी में यदि गुणोत्तर श्रेणी को यदि इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है a अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है, जहां a क्या आपका प्रथम पद है, r क्या आपका सार्वंतर है। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो मैं इसको साफ कर देता हूं, इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच न्यू, और क्या आ जाएगा e की पावर माइनस एन एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा वन अपॉन, प्रथम पद क्या है e की पावर माइनस जीरो, तो इसके अंदर इसको e की पावर माइनस जीरो कितनी हो जाएगी वैल्यू वन, e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस टू एक्स प्लस e की पावर माइनस थ्री एक्स, तो प्रथम पद क्या आ गया आपका वन आ गया, सार्वंतर क्या है e की पावर माइनस एक्स है, तो वन माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है भाई, क्या आ गया वन अपॉन वन माइनस e की पावर माइनस एक्स आ गया। तो देखो e बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, समेशन n इज इक्वल एच न्यू, समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, और क्या आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन माइनस e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करो अपने आप टर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व और करते हैं, तो देखो क्या आएगा e बार इज इक्वल टू, यदि एच न्यू वन माइनस e की पावर माइनस एक्स, यदि ऊपर चला जाएगा, ठीक है बाहर ले लेंगे, उसके बाद n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वन माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वन माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा e इज इक्वल टू एच न्यू, और क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा भाई इन्फिनिटी, और क्या आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस e की पावर माइनस एक्स रह गया अपने पास, भी एक तो रह गया अपने पास, और इधर क्या रह गया e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, e बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यदि इसके अंदर हमने x को जो माना था, क्या माना था एच न्यू अपॉन के टी, ये किसकी जगह माना था हमने, x की जगह माना था, ताकि अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए। यदि दोबारा x इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन यदि के टी रखते हैं तो e बार इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन क्या जाएगा एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल, क्या जाएगा एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। ठीक है भाई, समीकरण 6, समीकरण 6 ही प्लांक के दोलकों की माध्य ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यहां से अपना एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, क्या हो जाता है अपना एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि प्लांक के दोलकों की माध्य ऊर्जा कितनी होती है। तो प्लांक के दोलकों की माध्य ऊर्जा e बार इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन होती है। बहुत यूज आएगी आगे चल के, ठीक है आगे चल के बहुत यूज आने वाली है, तो इसको यहीं से आप प्रिपेयर करें। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट और कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप यदि कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या इसके अंदर आपको आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई।